खा थे। रानी लक्ष्मीबाई थी त्या टोपे थे। दोनों पैर सामने खोल लीजिए। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, सबको फांसी मिली। आजादी के बाद सत्ता किन लोगों को मिली? सत्ता उन लोगों को मिली जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, चापलूस थे। यह सच्ची बात है एकदम। अब ये 64 वर्षों से गलती चली आ रही है, एक भूल, उसका सुधार करना पड़ेगा। आजादी, पैर सामने खोल लीजिए, थोड़ा हिला लीजिए, आप डरिए मत। देश को आजादी दिलाई क्रांतिकारियों ने, वीरों ने, अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी दे करके। सत्याग्रह किया महात्मा गांधी ने और कुर्बानियां दी क्रांतिकारियों ने, अपना लहू दिया, अपना खून दिया। एक दो नहीं, हमारे सभी प्रांतों के कुछ कुछ शहीदों के नाम हमारी जुबान पर हैं, लेकिन ऐसे जिनके नाम भी हमारी जुबान पर नहीं है। कितने अनजान ऐसे शहीद हैं। 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी तो हमको आजादी मिली। और आजादी के बाद भी इस वतन की हिफाजत के लिए, अभी मैं कल तवांग गया था, तो वहां 1962 की लड़ाई में 2420 वीरों ने अपनी कुर्बानी देके, अपना बलिदान, शहादत दे करके अपनी आजादी की, देश की सीमा की हिफाजत की। मर गए, मिट गए, लेकिन झुके नहीं, रुके नहीं, और 1 इंच भी जमीन दुश्मन के कब्जे में नहीं आनी थी। ये तो पूरे देश का पूरा इतिहास कुर्बानी, शहादत, बलिदान से भरा हुआ है। लेकिन मैं कह रहा था, आजादी के बाद सत्ता जिन लोगों को मिली, उनमें से अधिकांश कौन थे? वो थे जो पर्दे के पीछे अंग्रेजों की चापलूसी करते थे और सामने देशवासियों के कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, कहीं जाकर के धरना प्रदर्शन कर देते थे। फिर थोड़ी देर में 5-10 दिन जेल में रह आते थे। और आपको आश्चर्य होगा, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को एक समझौता कर लिया। उस समय के अंग्रेजों के वायसराय जनरल थे माउंटबेटन, और इधर से हमारे जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, और माउंटबेटन ने एक समझौता किया 14 अगस्त 1947 को कि जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान को चला रहे थे वैसे ही हम हिंदुस्तान को चलाएंगे। रुक जा, बोलो मत जा। बोलो, ये बोलो बाबा, बढ़िया बढ़िया, बढ़िया नहीं घटिया हो गया। ये बढ़िया कह रहा है, मतलब ठीक बात बताया, गोल गोल घुमा। तो 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन और प्रथम प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया कि हम भारत में भारतीय शिक्षा पद्धति नहीं लागू करेंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं लाएंगे, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ही चलाएंगे। वो अब तक चल रहा है। कोई देश बताओ विदेशी भाषा में पढ़ता है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन, रसिया, कोई भी दुनिया का देश विदेशी भाषा में नहीं पढ़ता। उसका अपना एजुकेशन सिस्टम होता है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा भारतीय होना चाहिए था, लेकिन भारतीय एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा। आज भी आजादी के 64 वर्ष बाद भी क्या चल रहा है? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, जो टीबी मैकाले ने बनाया था। क्या चल रहा है बोलो? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। आज हमारा जो हेल्थ सिस्टम चल रहा है वो भी ब्रिटिश हेल्थ सिस्टम, अंग्रेजी चिकित्सा व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था। और जो हमारी जुडिशरी भी चल रही है ना, जज हमारे हैं, कोर्ट हमारे हैं, लेकिन कानून अंग्रेजों के है। ब्रिटिश कानून 34,735 कर लो, ऐसे कर। तो हमारा ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ, हमारा बजट, हमारी सारी योजनाएं अंग्रेजों के अनुसार ही चलती हैं।
पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे? खूब मोटा वेतन लेते थे, हिंदुस्तान के लिए 20% बजट खर्च करते थे। आज भी हमारा प्लांट और नॉट प्लांट एक्सपेंडिचर देख लीजिए, वही है। और फिर चलो, आज तो अंग्रेजों से भी खराब हालत हो गई है। अंग्रेज कम से कम 10-20% तो बजट देश के विकास में लगाते थे। आजकल तो कई बार पूरा ही बजट बनता है कागज में, पूरा ही लूट लिया जाता है हेरा फेरी करके। सड़क बन गई कागज पर, स्कूल बन गया कागज पर, गरीब बच्चों के लिए भोजन आ गया कागज पर, मिड डे। गरीब बच्चों के लिए किताबें आ गई कागज पर, गरीब लोगों के लिए दवाई आ गई कागज के ऊपर। दोनों परों को तलवों से मिला लीजिए। ऐसा लूट करके करीब 300 लाख करोड़ रुपए लूटा है। विकास के लिए बजट बनाया, लूट लिया। इलीगल माइनिंग करके, अंग्रेज भी यही करते थे। अंग्रेजों ने ये जो सड़कें और रेलवे बनाई थी, हिंदुस्तान को चलाने के लिए नहीं बनाई थी, हिंदुस्तान को लूटने के लिए बनाई थी। कहीं क्रांतिकारी विद्रोह करें तो वहां फौज भेजने के लिए, और लोहा, कोयला, चांदी, सोना, हीरा लूटने के लिए ये रेलवे बनाया था, ये सड़क बनाई थी। मैं बात कर रहा था, आज भी अपने देश में और उन अंग्रेज अधिकारियों के नाम से आज भी सारी चीजें बनी हुई हैं। बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, और रोडों के नाम, शहरों के नाम अंग्रेजों के नाम ही है, जिन्होंने इस देश को लूटा, बर्बाद किया, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हमारे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया। उन अंग्रेजों के नाम से सड़क, भवन, स्कूल, कॉलेज, शहरों का नाम होना चाहिए कि नहीं? बोलो। लेकिन है, वो सारा का सारा इस का तो है। ये गड़बड़ चल रही है। चलो, भस्त्रिका से लेकर के 8 के 8 प्राणायाम आपको अभी करवाने हैं। गुलामी की निशानियों से भरा पड़ा है, सना पड़ा है, अपमान और बेबसी के साथ आज भी हम उनको सह रहे हैं। इस सारे अंग्रेजी तंत्र को तोड़ करके सभी व्यवस्थाओं का भारतीयकरण, स्वदेशीकरण हमको करना होगा। शिक्षा का, चिकित्सा का, कानून व्यवस्था का। पहले अंग्रेज लूटता था, आज वर्तमान में नेता लूटता है। पहले अंग्रेज लूटता था इसलिए उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता था। आज भी आम आदमी तो अपराध करे तो उसके ऊपर कानून लागू होता है, नेताओं के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। इसलिए किसी भी नेता को आजादी के 64 वर्ष के बाद में कोई सजा नहीं मिली। लाखों करोड़ रुपए लूट लेते हैं। बस सजा के नाम पर क्या होता है? गिरफ्तारी होती है, इंक्वायरी होती है, कोई आयोग बैठा दिया जाता है, आयोग के नाम पर और बहुत पैसा खर्च कर दिया जाता है, हासिल कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने राजा का है। अब राजा के ऊपर देख लेना, गिरफ्तारी हुई, इंक्वायरी हो रही है, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से 1 महीना हिरासत में रहेगा। 1,76,000 करोड़ रुपए लूट लिया। यदि करीब 2 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की लूट और 1-2 महीने की सजा, इस सजा क्या है? तो मजा है। इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा? 2 महीना जेल में रहो, 2 लाख करोड़ रुपए, 2 करोड़ नहीं, 2,000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ नहीं, कितना? 2 लाख करोड़। इतना तो किसी को हिसाब किताब भी नहीं लगाना आता होगा कितना पैसा होता है। यहां तो सारी जिंदगी मेहनत करते करते नींद उड़ गई, शरीर बीमार हो गया, बीपी शुगर हो गया, और 2 करोड़ भी नहीं कमा पाए, और वो 1 ही मिनट के अंदर सिग्नेचर करके 2 लाख करोड़ कमा ली। चलो भस्त्रिका कर लो। हिंदुस्तान को बदलना होगा पूरा। आज महान क्रांतिकारी मदनलाल धिंगरा का जन्मदिन है, और हमारा भी जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है कि हम भारत माता के लिए कुछ करके जाए, देश के लिए कुछ करके जाए। कब तक कोसते रहेंगे हम दूसरों को? माना कि जो भ्रष्ट, बेईमान, चोर और गद्दार लोग हिंदुस्तान को, भारत माता को लूट रहे हैं। भारत हमारे लिए मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी मां है,
और उस भारत माता को चारों तरफ से नोच नोच के ये दरिंदे खा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? यदि हम कुछ कर नहीं रहे तो हम भी तो उतने ही अपराधी और दोषी जितने वो लूटने वाले। बस्ती का प्राणायाम पूरा करो। आज का तो यहां करके जाएंगे ना। आज मैं कह रहा था, आत्मचिंतन करना है, मंथन और विचार करना है। हम कहां खड़े हैं, हमारा देश कहां खड़ा है, हमारे देश के अंदर कितनी ताकत है। और यदि आज हम न जगे तो कल को बहुत देर हो जाएगी। रोज 5 मिनट ऐसे भस्त्रिका करना। आओ अपनी मातृभूमि जिससे हमको ये तन मिला, हमारा जो शरीर है ना, इस शरीर में खून की एक एक बूंद, हड्डियां, मांसपेशियां, शरीर की सारी कोशिकाएं इस मादरे वतन, इस मदरलैंड, इस मातृभूमि के अन्न जल को खाकर के बनी। ये हमारा शरीर, हमारी बॉडी के का एक एक सेल, हमारे शरीर के एक एक कोशिका इस देश की मिट्टी से निर्मित हुई है। इसलिए हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उतनी बार भी हम जन्म लें और मातृभूमि की सेवा करें तो भी मातृभूमि के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। आज मदनलाल ढींगरा जी की बलिदान को, शहादत, उनकी कुर्बानी को, उनके ओजस्वी पराक्रमी तेजस्वी जीवन को नमन करते हुए और इस युग के महान संत रविदास जी जिनका जन्म 1553 में बनारस के पास एक छोटे से गांव में हुआ, मेरा भाई उन्हीं की शिष्या थी और उन्होंने जाति पंथ के आग्रह में जकड़े हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधा। और वो जो जूता बनाते थे उसमें जो पानी होता था उसमें गंगा के दर्शन होते थे। वो कहते थे मन चंगा तो खटोती में ही गंगा। सब कुछ तुम्हारे भीतर है। योग का भी सिद्धांत यही कहता है। आओ हम जात पात के बंधन तोड़े, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़े, एक होकर के जिए। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब ऋषि पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं, हम सब एक हैं। एक ही जैसा लहू, एक ही जैसा खून हम सब का है, एक ही जैसा शरीर, एक ही जैसा मन, एक ही जैसी आत्मा हम सब का बनाने वाला वो अल्लाह खुदा और ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा भी एक हमारा वतन है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? सब भेदभाव को मिटा करके हम एक होकर के जिए और कुछ फर्क है ही नहीं। फर्क तो हमने पैदा कर दिया है अज्ञान के कारण से। आओ भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, अपने भीतर भी मातृभूमि के लिए प्यार पैदा हो। ऐ मेरी प्यारे वतन, ऐ मेरी बिछड़े चमन, उजड़े चमन, उजड़ गया है वतन, अब इसको संवारना है। मैंने कहा था इस देश को बर्बाद करने के लिए दूसरे क्या कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमको यह भी सोचना है इस देश को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम भाव से करना, 5-7 मिनट ऐसे रोज किया करो एक लय के साथ।
कार्यक्रम में अभी लेते हैं